बीजेपी के पूर्व सांसद और नेहरू गांधी परिवार से आने वाले राहुल गांधी के छोटे चचेरे भाई वरुण गांधी ने अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। एक ऐसी मुलाकात जिसने एक साथ कई सियासी कयासों को जन्म दे दिया है। एक तस्वीर जिसने सियासत में हलचल मचा दी। एक मुलाकात जिसने वनवास को वापसी में बदलने की चर्चा छेड़ दी। दुश्मनी जमकर करो मगर यह गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। आज के वरुण गांधी पर बशीर बद्र साहब का यह शेर बहुत मौजू लगता है। वरुण गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरसे बाद हुई मुलाकात क्या इसी गुंजाइश का नतीजा है? क्या वरुण गांधी का सियासी वनवास इस तस्वीर से जाहिर हो रहा है कि वो खत्म होने वाला है? वरुण गांधी ने आज सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसे देखकर सभी चौंक गए। यहां तक कि बीजेपी को करीबी से जानने वाले भी भौचक्क के इस तस्वीर को देखकर रह गए। सियासत में तस्वीरें कभी सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वो संकेत होती हैं बदलाव की, और कभी कभी तो वापसी की भी संकेत देती है। बीजेपी के पूर्व सांसद और नेहरू गांधी परिवार से आने वाले राहुल गांधी के छोटे चचेरे भाई वरुण गांधी ने अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। एक ऐसी मुलाकात जिसने एक साथ कई सियासी कयासों को जन्म दे दिया है। एक तस्वीर जिसने सियासत में हलचल मचा दी। एक मुलाकात जिसने वनवास को वापसी में बदलने की चर्चा छेड़ दी। एक नाम वरुण गांधी, जो कभी बीजेपी का फ्यूचर फेस था लेकिन वक्त के साथ साइलेंट मोड में चला गया। क्या यह सिर्फ मुलाकात है या 2026-27 की सबसे बड़ी पॉलिटिकल री एंट्री स्क्रिप्ट? क्या बीजेपी अब अपना गांधी कार्ड खेलने जा रही है? क्या वरुण को बंगाल भेजने की बारी है या यूपी में गांधी वर्सेस गांधी करने की तैयारी है? सबसे बड़ा सवाल, क्या खत्म हो रहा है वरुण गांधी का सियासी वनवास? तो देखिए, ये वो तस्वीर है जो आज चर्चा में है और जिसने हमको मजबूर किया कि हम जब पोल कर चुके थे आज चक्रव्यूह का आपके लिए, उसके बाद एक खबर निकलकर सामने आई कि वरुण गांधी ने मुलाकात की। वरुण गांधी हाशिए पे चले गए थे बीजेपी की राजनीति में, लेकिन इस तस्वीर ने हमको मजबूर किया कि आज जरूर इस खबर का एक विश्लेषण करना चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी यामिनी राय चौधरी, उनकी बेटी छोटी बेटी अनुसुईया और खुद वरुण गांधी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से टिकट कटने के बाद आज वरुण गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। उनके साथ, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, उनका पूरा परिवार मौजूद है। पीएम मोदी ने वरुण और उनकी पत्नी से हालचाल पूछा, उनकी बेटी को दुलार किया। ये तो रही पर्दे के सामने वाली बात। अब इस पिक्चर से जुड़ी पॉलिटिक्स की इनसाइड स्टोरी की बात भी कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत वरुण गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखे इन शब्दों से होती है। मोदी के साथ हुई मीटिंग की फोटो शेयर करते हुए वरुण गांधी ने क्या लिखा है, जान लीजिए। परिवार सहित श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके आभा मंडल में अद्भुत पितृव्रत स्नेह और संरक्षण का भाव है। आपसे हुई भेंट इस विश्वास को और भी दृढ़ बना देती है कि आप देश और देशवासियों के सच्चे अभिभावक हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात और उस मुलाकात को लेकर वरुण गांधी के शब्द आशीर्वाद, मार्गदर्शन, अद्भुत पितृव्रत स्नेह और संरक्षण का भाव, ये कीवर्ड्स हैं। क्या ये वरुण के सिर्फ शब्द भर हैं या ये सियासी संकेत है? क्योंकि ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ऐसे में क्या बंगाल वरुण का री एंट्री लॉन्च पैड बनने जा रहा है, जहां अभी ममता बनर्जी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। जो हमसे टुकराएगा, जो हमसे टुकराएगा, जो हमसे टुकड़ियाए जाओ। আর একটা বলে যাই পাঞ্জাবিদের শায়রি, साल फारूसी को तमन्ना, साल फारूसी को तमन्ना, आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोड़ किसका,
बाजुए कतिल में है। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो क्या है बोलिए, जो मंजूरे खोदा होता है। माँ दुर्गार कथा बोली, ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। तो क्या ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को काउंटर करने के लिए बीजेपी बंगाली दामाद वरुण गांधी को आगे लेकर आई है? क्योंकि वरुण की पत्नी यामिनी रॉय चौधरी बंगाल से आती हैं। वो मोतीलाल नेहरू के करीबी कांग्रेसी नेता रहे। उस जमाने में चित्तरंजन दास की परपोती हैं। 2013 में आपको याद दिलाऊं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी के तौर पर वरुण गांधी की जिम्मेदारी भी बीजेपी तय कर चुकी है। वो जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं प्रभारी के तौर पर बंगाल की। उस दौरान वरुण गांधी बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। राहुल सिन्हा के साथ मिलकर संगठन को मजबूत करने पर वो काम कर रहे थे। अब राहुल सिन्हा को तो राज्यसभा भेजा जा चुका है। ऐसे में पार्टी के अंदर ये चर्चा है कि बंगाल में वरुण गांधी को फिर से एक्टिव रोल में उतारा जा सकता है। यानी वरुण का बंगाली दामाद होना बंगाल से जुड़ा पुराना राजनीतिक अनुभव और मोदी के साथ की ताज़ा तस्वीरें, ये त्रिकोण बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस के खिलाफ गांधी कार्ड खेलने का एक सिग्नल भी हो सकता है। पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार बंगाल आना चाहता है। कारण एक ऐतिहासिक कारण है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की सरकार और श्यामा प्रसाद की भूमि में श्यामा प्रसाद का सरकार बनने जा रहा है। तो उसका श्रेय लेना, इसमें उपस्थित रहना, इसका जो भावनाव है, इससे अपने आप को जोड़ने के लिए सभी लोग आज उत्सुक है। सारा देश में जितना बंगाली डायस्पोरा है, देश की बाहर से भी लोग अभी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी वरुण गांधी एक्टिव रहे। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है अगले साल। वरुण के भाई राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी यूपी में बरसों से कांग्रेस को संभालती आ रही हैं। ऐसे में 2027 में बीजेपी वरुण को यूपी में घरेलू मैदान पर वापसी कराकर गांधी वर्सेस गांधी का एक नया डेफिनेशन दे सकती है। याद कीजिए, जब राहुल गांधी पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा पर थे करीब 2 साल पहले, उस वक्त वरुण बीजेपी में साइडलाइन चल रहे थे। तब राहुल से वरुण के कांग्रेस में एंट्री को लेकर सवाल पूछे गए थे। तब राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया था अपने इस छोटे चचेरे भाई के लिए जिन 2 परिवारों में नहीं बनती है? सुनिए राहुल का जवाब 2 साल पहले वाला। वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले। वरुण हैं, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया। वरुण को लेकर राहुल की इसी सोच को आधार बनाकर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में गांधी वर्सेस गांधी करने के लिए बीजेपी अपने इन हाउस गांधी को सामने ला रही है। वैसे कहा भी जाता है कि सियासत में कोई हमेशा के लिए खत्म नहीं होता, बस टाइमिंग बदलती है और रोल बदल जाता है। वैसे भी राजनीति में शब्दों का चयन अक्सर मैसेजिंग का माध्यम होता है। हर शब्द एक सिग्नल होता है। सियासत में जब शब्द बदलते हैं तो रिश्तों की दिशा भी बदलती है। याद कीजिए 2022 के बाद के उस वक्त के वरुण गांधी को। वो ऐसा समय रहा जब नरेंद्र मोदी सरकार पर सबसे तीखे सवाल अगर कोई बीजेपी का अपना सांसद कर रहा था तो वो वरुण गांधी थे। किसान आंदोलन के साथ साथ और भी मुद्दों पर वो बिना किसी झिझक के अपनी सरकार के खिलाफ बोलते सुने गए। केवल नारा दे के होगा जय श्री राम, भारत माता की जय, हो गया सब काम?
मैं भारत माता को अपनी मां मानता हूं और मैं हनुमान जी का भक्त हूं। मैं भगवान राम को अपना इष्ट मानता हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं से हर व्यक्ति ग्रसित है, क्या उनका हल नारे से केवल होगा या उनका हल नीतिगत सुधार से होगा? मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। साल 2012 में तो वरुण गांधी को यूपी में बीजेपी के सीएम फेस तक माना जा रहा था, लेकिन 2024 आते आते उनका पीलीभीत से टिकट तक कट गया, जबकि उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट मिला। सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान भी वरुण ने मंच पर बीजेपी का पटका या झंडा इस्तेमाल नहीं किया था, जिससे उनकी नाराजगी का सार्वजनिक ऐलान माना गया। वो संगठन से भी दूर हो गए थे। राजनीतिक मंच पर मौजूदगी का तो सवाल ही नहीं उठता है। इस दौरान कभी उनके कांग्रेस में शामिल होने की बात आई तो कभी तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा जाने तक की, लेकिन ये दोनों अटकलें सिर्फ अटकलें बनकर रह गईं। ना तो कभी वरुण गांधी ने इस पर बात की और ना ही मेनका गांधी ने। सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक में वरुण गांधी का साइलेंस मोड ऑन रहा। जब उनका लोकसभा टिकट कटा तो पीलीभीत के लोगों के नाम अपना एक खत 28 मार्च 2024 को उन्होंने पोस्ट किया। उसके करीब 1.5 साल बाद मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वरुण गांधी का एक ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ कर दी थी। उसके बाद 27 सितंबर 2025 को वरुण ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी थी और फिर आज उन्होंने ये तस्वीर जारी कर मोदी के पितृव्रत होने का जिक्र कर दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब वरुण की मां मेनका गांधी से वरुण गांधी के टिकट कटने पर सवाल हुआ था तो मेनका ने भी क्या कहा था, ये भी आप सुन लीजिए। पार्टी जो फैसला करती है, लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे।